भाजपा विकास के बल पर वोट मांगती है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। यह बातें मधुबनी के सांसद सह स्टार प्रचारक डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने गुरुवार को सिमरी शास्त्री चौक पर भाजपा के चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान कही। तौबा तौबा वाले अपने बयान पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि कोई भी सरकार अगर जनहित में काम करती है तो उसे जनप्रतिनिधि और सरकार को उम्मीद रहता है कि सभी वर्गों का समर्थन हो, लेकिन जब मुसलमान भाइयों का जो बूथ होता है वहां पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को 0 वोट मिलता है। इस बात को लेकर मैंने तौबा तौबा की बातें कही तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास के लिए काम करना है। 5 वर्षों तक हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी मत हमको ही प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो विकास के बल पर वोट मांगते हैं। महागठबंधन से 18 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। पासमानदा मुसलमानों को सिर्फ 1 टिकट दिया है, जिनकी आबादी 74% है। शेख सैयद पैठान की आबादी मात्र 26% है। गरीब व पिछड़े मुसलमान हैं, उनकी आबादी 76% है। भागीदारी 1% है। अब आप ही देखिए कौन जातिवाद करता है। आज महागठबंधन के लोग पासमानदा मुसलमानों की शोषण कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। सीमांचल में पासमानदा मुसलमानों की कितना टिकट दिया गया है? ये इतिहास में पहली बार केवटी से मुसलमानों को टिकट दिया गया है, वो भी पासमानदा मुसलमान नहीं है। विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने आम लोगों से एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। समारोह की अध्यक्षता कर मंडल भाजपा अध्यक्ष नवीन राउत ने आगत अतिथि का स्वागत किया। मौके पर महामंत्री विक्रम कुशवाहा, पूर्व पंचायत समिति अजीत झा, नरेश मंडल, दिलीप यादव, अरुण दास, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुखिया पिंकी देवी, विमलेश सिंह, जटाशंकर सिंह, कैलाश महतो सहित अन्य मौजूद थे। एनडीए का कार्यालय सिंहवाड़ा ब्लॉक में जो 12 पंचायत पड़ता है, उसका यहाँ कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। और कार्यालय के उद्घाटन में आपके नज़र के सामने में है कि यहाँ सिंहवाड़ा में कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, पूरे जोश से भरे हुए हैं। और 6 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने मोहल्ला में जाके, अपने बूथों पे जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पुनः इस बार एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। और इस बार का जीत हमको लगता है एक ऐतिहासिक जीत होने वाला है। सर, पिछली बार जो आप बयान दिए थे तौबा तौबा वाला, उस पर विपक्ष बोला कि हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार अगर जनहित में काम करती है तो उस सरकार को, उस जनप्रतिनिधि को अपेक्षा रहता है कि सभी वर्गों का हमें समर्थन मिले। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मुसलमान भाइयों का जो बूथ होता है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी या हम लोगों को वहाँ पे 0 वोट मिलता है। इस बात को लेके यही बात मैंने कहा कि हम न हिंदू मुसलमान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम तो सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो 5 वर्षों तक हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मत हम ही को मिल जाए, लेकिन कुछ मत भी तो हमको मिलना चाहिए, कुछ हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सवाल पूछना तो लाजमी है। हम तो सवाल पूछे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते हैं, कहीं हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम विकास पर वोट मांगते हैं, हम जात पात नहीं करते हैं, हम जमात को लेके चलते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग हिंदू मुस्लिम और सिर्फ जात पात के नाम पे ही ये वोट मांगते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहेंगे कि ये तेजस्वी यादव जी हो या कांग्रेस हो,
जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। आज पिछड़ों अति पिछड़ों का जो हक मिला है वो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के शासन में ही मिला है। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप 18 महागठबंधन 18 मुसलमानों को आपने टिकट दिया है, उसमें पासमानदा समाज मात्र एक है जिनकी आबादी 74% है। शेख सैयद पठान की आबादी मात्र 25-26% है और गरीब जो पिछड़े मुसलमान हैं उनकी आबादी 76% है। भागीदारी एक कौन करता है? जातवाद करता है। कौन जातवाद करता है? आज एनडीए का आप टिकट वितरण आप देख ले पूरे बिहार स्तर पे, तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। पिछड़ों को मिला है, अति पिछड़ों को मिला है, दलितों को मिला है, अंगड़ों को भी मिला है। हम कहाँ जात पात की बात करते हैं? लेकिन आखिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? जो पासमानदा मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं, वंचित हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है। आज राजनीति में क्यों नहीं आगे लाना चाहते हैं? तो आज पासमानदा मुसलमानों का शोषण कौन कर रहा है? ये महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मुसलमान की इतने हितैषी हैं तो भाजपा के बारे में तो कहा जाता है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन आप निरंतर आप लिस्ट उठा के आप देख लें तो आप भी तो मुसलमानों को टिकट में आप कटौती करते जा रहे हैं। आप भी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप भी हिंदू लोग को प्रलोभन दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। 15-20 में कितना मुसलमानों को टिकट मिला था? 15 में कितने मुसलमानों को टिकट मिला था? मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि दरभंगा में शायद इतिहास में पहली बार है कि मात्र एक मुसलमान को टिकट मिला हो क्यूटी से भी, उसमें पासमानदा समाज का नहीं है। ये दरभंगा मधुबनी, ये दरभंगा मिथिलांचल का जो एरिया है, दरभंगा मधुबनी किशनगंज कटिहार पूर्णिया अररिया, ये सारे इसमें मुसलमानों की संख्या है। लेकिन पासमानदा मुसलमानों को कितना टिकट दिया गया? ये कौन कर रहा है? जात पात कर रहा है। आज जब हिंदू में होता है तो लोग कहते हैं अगड़ी पिछड़ी की बात करते हैं। हम तो कहते हैं मुसलमान भाइयों भी जो है पासमानदा है, उनको आगे फ्रंट पे महागठबंधन को लोगों को बैठाना चाहिए। इसलिए इनका अब जात पात नहीं चलेगा। मुसलमान भाई पासमानदा भाई से भी अपील करने आए हैं कि आप भी इसको बिगुल को फूको। अन्याय हो रहा है आपके साथ, आपका शोषण कर रहा है। ये शेख पठान सैयद पासमानदा मुसलमानों का शोषण कर रहा है। तो इस बार पासमानदा मुसलमान भाइयों से आग्रह करते हैं कि जागिए, उठिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ आइए और एनडीए के पक्ष में अपना मतदान कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी आपको सम्मान भी दिया है और आने वाला समय में इससे ज्यादा सम्मान देने का हम लोग काम करेंगे। हम पासमानदा भाइयों को यह विश्वास दिलाना हम चाहते हैं।